तो बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर आत्म परिचय शुरू किया था मैंने। इसमें मैंने आपको कुछ बता भी दिया था कि यहाँ पे कभी जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, तो कभी यहाँ पे आपको बता रहे थे कि उसके जीवन में जो है खट्टे जितने भी अनुभव है वो अपने जीवन के सभी को साथ लेके चलता है। और मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ और वो जो है इस समाज से प्रेम भी करता है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके साथ जो है उसके जीवन के खट्टे मीठे अनुभव भी चलते हैं, उनको उसने अपने जीवन में संजो के रखा है। और साथ में ये भी कहता है कि मैं इस संसार से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम के अभाव में कवि को ये संसार कैसा लगता है, अपूर्ण दिखाई देता है, पूरा नहीं दिखाई देता है। इसलिए कवि ये चाहते हैं कि ये संसार जो है आपसी प्रेम से भरपूर हो। ठीक है बेटा। फिर कहता मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा एक प्रकार की शराब का नाम बोला जाता है, जिससे पी के आदमी, शराब पी के आदमी जो है मदहोश हो जाता है, यानी कि होश खो बैठता है। तो कवि कहता है कि मैं जो हूँ क्या करता हूँ, प्रेम रूपी जो सुरा है, यानी कि जो प्रेम का नशा मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है। यानी कि मैं क्या कहने का मतलब क्या है कि कवि जो है सभी से प्रेम करता है, अथाह प्रेम इस संसार से करता है और वही प्रेम अपने लिए भी चाहता है। फिर भी कहता है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, यानी कि मैं सबके लिए जो है मेरे हृदय में प्रेम की भावना है, लेकिन मैं इस संसार की जो है बातों पे ध्यान भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ये संसार जग पूछ रहा जो जग की जग पूछ रहा जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यानी कवि ये कह रहे हैं कि मैं जो है इस संसार से प्रेम करता हूँ, अथाह प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ कि ये संसार भी आपस में प्रेम से रहे। साथ ही कवि ये कहता है लेकिन मेरे अपने सिद्धांत हैं, मैं इस सिद्धांत संसार के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलता। ठीक। और ये संसार किसको अच्छा मानता है, किसको पसंद करता है, जो इसके अनुसार चलते हैं, इसके नियमों के अनुसार चलते हैं। लेकिन एक कवि होने के नाते मेरी एक स्वतंत्र सोच है और मैं अपनी एक अलग सोच रखता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुझे प्रोत्साहित करता है तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता हूँ। लेकिन मेरी कवि होने के नाते एक अलग दुनिया है, मैं अपने विचारों के अनुसार चलता हूँ। ठीक। भले ही इसके बावजूद मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं इस संसार से अलग हूं, ये भी मैं इस संसार का एक हिस्सा हूं, लेकिन मेरी एक अलग सोच है जिसके अनुसार मैं चला करता हूं। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया था पहले। अब दूसरा है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है अपूर्ण यह संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि भाई मेरे जो है अपने हृदय के अलग उद्गार है, यानी कि मैं अपने हृदय के भावों को जो है संसार के सामने अपनी कविता के माध्यम से जो है बताता हूं। ठीक है बेटा। तो ये कवि ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो है इस संसार के लिए जो है जो मैं अपनी रचनाएं दे रहा हूं संसार को, जो मैं अपनी कविता के माध्यम से जो इस संसार को बताना चाहता हूं, तो वो क्या है, इस संसार के लिए एक प्रकार से क्या है, एक उपहार है अपूर्ण यह संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। अब जब कवि को चारों तरफ जो है आपसी ईर्ष्या, वैमनस्य, दुश्मनी दिखाई देती है, तो कवि कहता है कि प्रेम के अभाव में जब मैं इस संसार को देखता हूं कि सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, विमुख हो रखे हैं, एक दूसरे को पग पग पे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि आपसी प्रेम इनमें नहीं। तो इस प्रेम के अभाव में जो है ये संसार मुझे कैसा दिखता है, अपूर्ण दिखाई देता है। कवि कह रहे हैं कि मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मौज बोलते मौजों में तो लहरों में, समुद्र की लहरों को मौज। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं जो है कवि होने के नाते मेरी अलग दुनिया है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। ठीक। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, यानी कि मेरे हृदय में जो है, अपने हृदय में मैंने जो है एक प्रकार की आग, आग का मतलब ये है कि कवि की जो वाणी है वो इतनी प्रभावकारी है। आप एक चीज देखी होगी कि जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, जब हम उनके विचार पढ़ते हैं तो हम उनसे काफी कुछ सीखते हैं। ठीक। तो
एक कवि होने के नाते जो है उसकी एक अपनी सोच है, जो अपने हृदय में जो है संसार की जो गलत चीजें हैं, जो बुरी परंपराएं इस संसार में है, या इस संसार की जो कमियां हैं, उनके खिलाफ जो है कवि अपनी कविता में भी लिखता है और संसार को बताता भी है। ठीक है बेटा। फिर सुख दुख में दोनों में मग्न रहा करता हूं। कभी कहते हैं कि मेरे जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, मैं दोनों में जो है मगन रहता हूं। मैंने कहा था ना कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो क्या होते हैं, दोनों परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे कभी भी अपनी उसी सोच की बात करता है कि मेरे जीवन में खुशियां भी आई हैं, गम भी आए हैं, लेकिन मैंने कभी जो है अपने मन की बात किसी को नहीं बताई, अपने मन में दबा के रखी। भले ही उसके लिए थोड़ा सा मुझे कष्ट भी हुआ है, कि होता ही है, अगर हम अपने मन की बात किसी से बता देते हैं तो क्या होती है, थोड़ा हमारा मन हल्का हो जाता है। लेकिन कवि के साथ ऐसा नहीं। कवि कहते हैं कि मैंने अपने दुखों को जो है क्या कर रखा है, अपने मन में ही दबा के रखा है। न तो मैं जो है अब दुखी होता हूँ ज्यादा, सुख में ज्यादा सुखी हो खुश होता हूँ, और न दुख में ज्यादा दुखी होता हूँ। यानी कि मैं सुख और दुख में क्या रहता हूँ, एक समान रहता हूँ। ये संसार भवसागर को तरने के लिए जो है नाव बनाए, मैं मौजों में मस्त बहा करता हूँ। अब कभी जो है संसार की बात करता है कि संसार में जो है दुख है, पीड़ा है, लोगों की लालसाएं देख करके जो है क्या होता है, उसके हृदय में जो है दुख, क्या मैंने बोला ना, संसार की बुराइयों के लिए जो है उनके खिलाफ बोलने की जो ताकत है वो कवियों में होती है, लेखकों में होती है। ये जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, ये जो हमारे समाज की जो कुछ गल खराब, मतलब ऐसी परंपराएं हैं जिनका औचित्यहीन जो परंपराएं हैं, उनका विरोध करने के लिए, या कुछ ऐसी चीजें चलन में है उनका विरोध करने के लिए जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वही करता है सबसे पहले शुरू। जो मतलब अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जल्दी से उनको चेंजेस नहीं लाना चाहते। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उसको पता है कि वास्तव में ये चीज हमारे समाज के लिए अच्छी है या बुरी। छोटी सी बात है, सती प्रथा रही होगी हमारे यहाँ, बाल विवाह होते थे तो पहले होते ही थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जब समझ आई लोगों को, तो लोगों ने विरोध किया, आज वो चीजें समाप्त हो गई। औचित्य नहीं था, औचित्यहीन थी ना, कि भाई सती प्रथा क्या है, अगर किसी स्त्री का पति मर गया तो उसको जबरदस्ती जिंदा जला देना, ये कहाँ की परंपरा है, कहाँ की मानवता है। लेकिन थी। बच्चों की विवाह कर दिए, छोटे छोटे बच्चों को, उनको पता ही नहीं कि हमारी शादी हो रही। तो इस तरह की जो प्रथाएं थी उनका भी विरोध किया गया है। तो इस तरह से आज वो प्रथाएं हमारे बीच में समाज में है नहीं। तो इसी तरह से कभी भी ये कहते हैं कि संसार की पीड़ा को देख करके जो है मुझे जो है उसको दूर करने की हमेशा क्या रहती है, चिंता। उन खराब परंपराओं के लिए, उन अनचाही परंपराओं के लिए जिनका पालन हम जो है जबरदस्ती थोप दी जाती है, जो थोपी हुई परंपराएं हैं या जो चलन हमारे समाज में है, उनके विरोध के लिए जो है वो कवि के मन में जो है आग है। और हमेशा क्या करते हैं, वो जो है दुख कवि के जो है देते हैं कि भाई ऐसा संसार नहीं होना चाहिए, अपूर्ण लगता है कवि को ये संसार। अब कवि कहते हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जो है कवि क्या करता है, ये संसार क्या करता है कि सहारा ढूंढता है कि किस तरह से जो है हम इस जीवन में, संसार रूपी भव सागर, यानी कि जो संसार है इसको सागर कहा गया है, इसी में आए हैं और पैदा हुए हैं, डूब जाना है, कोई पार नहीं पा पाया। तो वही कहते हैं कि लोग जो है तरह तरह के सहारे ढूंढते हैं, लेकिन मेरी अपनी दुनिया है, मैं उसमें जो है मस्त रहता हूँ और किसी का ध्यान भी नहीं करता। ठीक है बेटा। अगला है इसमें कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर से हंसाकर रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखो कवि जो है क्या कहते हैं कि उस कवि के अंदर जो है जवानी का उत्साह भी है, ठीक, फिर उसके मन में अवसाद, अवसाद मतलब दुख भी है, जवानी का जोश है उसमें, साथ में क्या है उसके जीवन में कुछ दुख भी विद्यमान है। वो कहते हैं कि कुछ यादें ऐसी हैं कि जो मुझे रुलाती हैं अंदर से, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। फिर कभी को क्या होता है, जब वो जवानी के दिनों की याद करता है, जवानी के दिनों में जो है उसका जो यौवन था, तो उसके मन में जो है खुशी के साथ कभी खुशियां आई होंगी, फिर लेकिन कभी जब उसको अपने प्रिय की याद आती है जो उससे दूर हो चुका है, उसके जो मन की जो उसकी याद की जो पीड़ा है उसके मन में, तो उसको जो है बड़ा दुख पहुंचाती है। अवसाद लिए फिरता हूँ, यानी कि किसी के बिछड़ने का जो गम है वो कवि के जीवन में विद्यमान है। ठीक है बेटा। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कभी ये कहते हैं कि देखो
नादानी भी दाना लोग, दाना जिसको बोलते हैं जो जानकार होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी लोग यहाँ पे जो है परमेश्वर की खोज में, सब लोगों का क्या लक्ष्य है? ईश्वर को प्राप्त करना। लेकिन आज तक कोई उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए जो है कवि इसका कारण क्या समझते हैं? कवि इसका कारण ये समझते हैं कि लोग जो है परमात्मा को पाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, ठीक, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। तो इस तरह से जो है, अब सच्ची बात तो उनको भी पता नहीं, ये बात तो कबीर ने भी कही है कि माँ पहले छापे तिलक छाप के जो है लोग जो है अपने आप को बड़े पंडित समझते हैं। तो यही पे जो है कबीर, ये कवि हरिवंश राय बच्चन जी भी यही कहते हैं कि कुछ लोग जो है अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, लेकिन जिसे ज्ञान नहीं है वह सत्य परमेश्वर को कैसे जान सकता है? वास्तव में उनके अंदर ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत ज्ञानी है। ठीक है बेटा। तो इसीलिए जो है कवि ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान के बिना जो है सत्य की प्राप्ति क्या होती है? असंभव होती है। इस संसार से जो है ये बात जो है कवि ने अच्छी तरह से समझ ली है जब उसने इस संसार के चाल चलन को देखा है। इसीलिए जो है कवि कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति जो है, जब तक व्यक्ति को जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वो जो है सच्चाई को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जो है कवि कहते हैं कि मैंने संसार में रहकर अब तक जो अज्ञान प्राप्त किया था, जो इस संसार को देख देख के मैं भी जो है अज्ञानी बन गया था, उसे पिलाने की बुद्धि को जो है मैं जीने का अभ्यास कर रहा हूँ। यानी कि जो ये बेतुका ज्ञान इस संसार से, इनकी जो भोग लालसा, ये जो इच्छाएं हैं, इनको देख देख के जो है मेरे मन में भी जो है वही चीज आई। अब जो है मैं उन इच्छाओं को क्या कर रहा हूँ? बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बने रहें।